अरे भिखारिन, तेरी औकात है 500 करोड़ लाने की? तू जानती भी है 500 करोड़ होते क्या है? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि ये क्या हो गया है? 500 करोड़ गायब है। अगर ये पैसा अभी के अभी वापस नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर कोई 500 करोड़ वापस ले आया तो मैं उसे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन मेघराज चौक पर कूड़े की गंध और बसों का शोर पहले से मौजूद था। वहीं फुटपाथ के किनारे फटे हुए बोरे के साथ 12 साल की पारुल झुकी हुई थी। वो प्लास्टिक की बोतलें और टूटी तारें चुन रही थी। उसके हाथों पर जमी गंदगी स्थायी लगती थी, जैसे किसी ने उस पर अनदेखा होने की मोहर लगा दी हो। पारुल बोलती कम थी। लोग समझते थे वो डरपोक है या मंदबुद्धि। सच्चाई ये थी कि वो सुनती बहुत थी, बातें नहीं, आवाजें, मशीनों की। जब लोग बोलते थे वो शब्द पकड़ती थी, जब मशीनें चलती थीं वो पैटर्न पकड़ती थी। ठीक उसके सामने शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक खड़ा था। शीशे की ऊंची इमारत। हर सुबह काली गाड़ियों से सूट पहने लोग उतरते, मोबाइल पर चिल्लाते हुए अंदर जाते। पारुल को अंदर जाने की इजाजत कभी नहीं मिली थी। गार्ड हर बार एक ही शब्द कहता था, भाग यहां से। पारुल मुस्कुरा देती थी और फिर कूड़े में झुक जाती थी। उसी बैंक की दीवार से सटा एक पुराना ट्रांसफॉर्मर बॉक्स था। पारुल अक्सर उसके पास बैठकर सूखी रोटी खाती थी। उसे वहां से एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई देती थी। बाकी लोगों के लिए वो शोर था, पारुल के लिए भाषा। उस दिन दोपहर को माहौल बदला हुआ था। बैंक के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। मैनेजर्स के चेहरे पीले पड़ गए। एक के बाद एक फोन बजने लगे। ऊपर की मंजिल पर बोर्ड रूम में चीख सुनाई दी, 500 करोड़ गायब हो गए हैं। ये कोई अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से 500 करोड़ गायब हो गए थे। करोड़ों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके थे। पैसा ना किसी ग्राहक के खाते में था, ना किसी विदेशी बैंक में। वो सिस्टम से जैसे फिसलकर हवा में घुल गया था। आईटी टीम दौड़ पड़ी। सर्वर लॉग्स खोले गए, फायरवॉल चेक हुए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कॉल गया, पुलिस को सूचना दी गई। हर मिनट के साथ बैंक की साख डूब रही थी। बाहर फुटपाथ पर बैठी पारुल ये सब देख रही थी। उसे कुछ अजीब लगा। बैंक के बैकअप सर्वर की एग्जॉस्ट फैन की आवाज बदली हुई थी। वो लय में नहीं चल रही थी। बीच बीच में एक हल्का सा ठहराव था, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। पारुल उठ खड़ी हुई। उसने बोरा नीचे रखा और दीवार के पास कान लगा दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये चोरी नहीं है, वो बुदबुदाई। ये रूट रीडायरेक्शन है। पारुल को याद आया अपनी माँ का चेहरा। माँ जो कभी इसी बैंक में क्लीनर थी, एक रात एक्सीडेंट में चली गई। उसके बाद पारुल सड़क पर आ गई। माँ के पास एक पुराना कीपैड फोन था और उसमें कुछ नोट्स, नंबर नहीं, पैटर्न। पारुल ने जेब से वो मुड़ा तिरछा कागज निकाला जिस पर उसने खुद से बनाए निशान लिख रखे थे। वो रोज मशीनों को देखकर नई चीजें समझती और निशान बनाती थी। बैंक के अंदर घबराहट बढ़ रही थी। बाहर एक कूड़ा बीनने वाली लड़की खड़ी थी, जिसकी नजरें शीशे के पार सर्वर रूम की दीवारों के आर पार देख रही थीं। पारुल ने गहरी सांस ली। अगर अब नहीं बताया, उसने खुद से कहा, तो पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने बोरा उठाया और बैंक के मुख्य गेट की तरफ बढ़ गई। गार्ड ने उसे देखते ही डंडा उठाया। कहा था ना, यहां मत आना। पारुल रुकी नहीं। उसने पहली बार सीधा आंखों में देखकर कहा, साहब, जो पैसा गया है वो अभी भी इसी बैंक में है। गार्ड हंसा, लेकिन अंदर कहीं ऊपर एक अलार्म और तेज हो गया। और यहीं से कहानी शुरू होती है। गार्ड की हंसी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बैंक के अंदर से एक महिला बाहर आई। नीले रंग की साड़ी, गले में आईडी कार्ड और चेहरे पर साफ घबराहट। वो बैंक की सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर राधिका मेहता थी। पिछले 20 मिनट से वो लगातार आईटी टीम और हेड ऑफिस के बीच फंसी हुई थी। उसकी नज़र पारुल पर पड़ी। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। गार्ड ने झट से कहा, मैडम, ये कूड़ा बिनने वाली है, झूठ बोल रही है। पारुल ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, मैडम, पैसा बाहर नहीं गया, सिस्टम ने खुद रास्ता बदला है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 3 घंटे बाद वो पैसा अपने आप मिट जाएगा। ये सुनते ही राधिका का दिल धक से रह गया। तुम्हें कैसे पता? उसने बिना सोचे पूछ लिया। पारुल ने बैंक की दीवार की तरफ इशारा किया। आपके बैकअप सर्वर का फैन 30 सेकंड में एक बार रुक रहा है। ऐसा तब होता है जब लोड जानबूझकर घुमाया जाता है। ये चोरी नहीं है, ये ट्रैप है। वो बोलते समय ना घबरा रही थी ना तेज, जैसे ये सब उसके लिए नया ही नहीं था। राधिका ने एक पल सोचा। अंदर आईटी हेड चिल्ला रहा था कि डेटा फ्लो समझ नहीं आ रहा। पुलिस रास्ते में थी, मीडिया को भनक लगने ही वाली थी। उसने गार्ड को देखा। इसे अंदर आने दो। गार्ड चौंक गया। मैडम, मैंने कहा अंदर आने दो। पारुल पहली बार बैंक के अंदर गई। एयर कंडीशन की ठंडी हवा से वो सिहर गई। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें अपना गंदा चेहरा देखकर उसे झिझक हुई। लोग उसे घूर रहे थे। कोई फुसफुसाया,
ये लड़की क्या करेगी? पारुल को फर्क नहीं पड़ा। राधिका उसे सीधे आईटी फ्लोर पर ले गई। वहां 5 लोग 5 लैपटॉप और बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर लाल रंग की लाइनें और नंबर भाग रहे थे। आईटी हेड ने गुस्से में कहा, मैडम अभी समय नहीं है, ये मजाक नहीं है। पारुल ने स्क्रीन की तरफ देखा और तुरंत बोली, आप लोग गलत लॉक देख रहे हैं, असली रास्ता छुपाया गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये लड़की हमें सिखाएगी? किसी ने तंज कसा। पारुल पास गई। उसने स्क्रीन के कोने में दिख रहे एक छोटे से टाइम स्टैम्प की तरफ इशारा किया। ये देखिए, हर बार ट्रांजैक्शन से 1 सेकंड पहले टाइम पीछे जा रहा है। ये मैनुअल नहीं हो सकता। आईटी हेड ने झुककर देखा। उसका चेहरा बदल गया। ये तो असंभव है। पारुल ने पहली बार सिर उठाकर सबको देखा। असंभव नहीं है सर, जिसने ये किया है उसने पैसा चुराया नहीं, उसने बैंक को खुद से लड़ने पर मजबूर कर दिया है। राधिका की आवाज़ कांप गई। तो पैसा वापस आ सकता है? पारुल ने हल्की सांस ली। आ सकता है, लेकिन अगर देर हुई तो नहीं। घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी। उसी पल पारुल ने कहा, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट नहीं, सिर्फ लोकल एक्सेस। कमरे में कोई नहीं बोला। पहली बार बैंक के सबसे बड़े संकट में सबकी नजरें कूड़ा बिनने वाली लड़की पर टिकी थीं, और पारुल जानती थी अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आईटी हेड ने हिचकिचाते हुए एक सिस्टम उसकी तरफ घुमा दिया। ये लोकल मशीन है, नेटवर्क से कटी हुई। पारुल ने कहा, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। उसने कीबोर्ड को ऐसे छुआ जैसे कोई पुराना दोस्त हो। स्क्रीन पर एक काली विंडो खुली। राधिका ने घड़ी देखी। पारुल, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पारुल ने सिर हिलाया। मुझे पता है। उसने टाइप करना शुरू किया। न कोई तेजी न दिखावा, हर कमांड सोचकर। आईटी टीम स्क्रीन पर उभरते टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर था। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, ये तो सिस्टम के अंदर का रास्ता है, ये एक्सेस हमारे पास भी नहीं है। पारुल बोली नहीं। उसने अगली लाइन डाली। अचानक स्क्रीन पर एक मैप खुला। ये किसी बैंक अकाउंट का नहीं है, आईटी हेड ने कहा। पारुल ने जवाब दिया, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, ये एक खाली कमरा है, सिस्टम ने खुद बनाया है। राधिका की आंखें फैल गईं। सिस्टम ने? हाँ, पारुल बोली। जब कोई सिस्टम के दिल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो कोर खुद एक फर्जी रास्ता बना देता है। स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी। वार्निंग, डेटा कोलैप्स इन 17 मिनट्स। राधिका के हाथ कांप गए। अगर ये कमरा ढह गया, पारुल ने कहा, तो पैसा किसी का नहीं रहेगा। आईटी टीम में खलबली मच गई। पारुल ने आंखें बंद की। उसे माँ की आवाज़ याद आई, डर लगे तो भी सही काम मत छोड़ना। उसने टाइप किया। स्क्रीन पर एक नया दरवाज़ा खुला। आईटी हेड फुसफुसाया, ये तो रिवर्स ट्रैक है। हाँ, पारुल बोली। अब पैसा उसी रास्ते से लौटेगा जिससे डर आया था। घड़ी में 13 मिनट बचे थे। पारुल की उंगलियां चलती रहीं। बाहर मीडिया की वैन आ चुकी थी। कैमरे चमक रहे थे। अंदर सिस्टम की बीप गूंजी। नंबर लौटने लगे। 10 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़। फिर अचानक स्क्रीन लाल हो गई। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। पारुल रुक गई। कोई अंदर का है, उसने कहा। 4 मिनट बचे थे। सिस्टम बंद करना होगा, पारुल ने कहा। पूरा बैंक? राधिका ने पूछा। पारुल ने सिर हिलाया। करो। पारुल ने एंटर दबाया। पूरा बैंक अंधेरे में डूब गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर हरी लाइट। नंबर लौटे। 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। रिकंसाइल्ड। कोई ताली नहीं बजी। पारुल उठी। राधिका बोली, तुम्हें इनाम मिलेगा, पढ़ाई, नौकरी। पारुल ने मुस्कुराकर कहा, बस जो बाहर लड़कियां कूड़ा बिनती हैं उनके लिए सिस्टम बनाइए। और वो चली गई। वही बोरा, वही सड़क, लेकिन अब शहर उसका नाम जानता था, पारुल। हेलो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।